आदरणीय संपादक महोदय, रिपोर्टरगण और अन्य फ्रेंड्स, मैं समीर कुमार शर्मा, अध्यक्ष एवं संस्थापक आशा सोसाइटी, इकोनॉमिस्ट एवं राष्ट्रीय लीडर, आपको या लाइव वीडियो न्यूज़ के लिए प्रसारित कार्यक्रम के लिए भेज रहा हूँ, जिसे आप इस झारखंड प्रदेश की क्षमता, इज्जत मान सम्मान, कानून, संविधान को सर्वोपरि, लोकतंत्र को सर्वोपरि और जनहित कार्य योजना को सर्वोपरि और पारदर्शिता लाने की योजना में सहयोग करेंगे। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने भारत के आर्थिक उदारीकरण सफल किया, जो कि हम लोग जनहित में पूर्ण रूप से कार्य योजना कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में हम लोग रोजगार पारदर्शिता कार्य योजना लाए हैं। राज्य अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दे रहे हैं। साथ ही झारखंड प्रदेश में सबसे पहले धनबाद, कोडरमा, रांची, सीकेपी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, आदित्यपुर, कई ज़िलों में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने की पहल कार्य योजना में है, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ में। और हम लोग कर्मचारियों, किसानों, अन्य को भी लेकर के चल रहे हैं, जो कि सीधा भारत के आर्थिक उदारीकरण से जोड़ने की प्रक्रिया होगी। लेकिन सबसे पहले आप बात समझने का प्रयास करें कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में एफआईआर किया, उसके पीछे की कहानी क्या है, उन लोगों ने क्या किया, जो कि हम लोग बातचीत की प्रक्रिया झारखंड प्रदेश में देखना चाह रहे थे। किसी तरह का कोई माफीनामा, किसी तरीका का कोई पत्र हम लोगों ने प्राप्त नहीं किया, ना उन्हें गलती का एहसास हुआ। लेकिन जनता को हम लोग अपराधीकरण की ओर भेज रहे हैं। न शिक्षा का महत्व है, ना उसे एक जागरूक नागरिक बनाने के प्रयास में है, जिससे कि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के 14-15 साल के शासनकाल में यहाँ की जनता की मनोवृत्ति, उसकी मानसिकता, उसके अंदर में इंसानियत नहीं रखने का कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उसे गैरकानूनी रूप से इस्तेमाल करना, समझदारी और भाईचारा से दूर रखने का प्रयास करना भारतीय जनता पार्टी का पहला असूल हो गया था झारखंड प्रदेश में। प्योर जिसको गुंडागिरी अपराध पैदा होता है, उस कार्य योजना में भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ कुछ एफआईआर भी किया था। कुछ असामाजिक और गुंडे तंत्र ने यहाँ की कानून व्यवस्था को ताक में रख करके नेतागिरी और अन्य कार्य को बंद करवाया था कि जनहित का काम रुका रहे। इसके मद्देनज़र वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत जी से हम लोगों ने संपूर्ण बातें को रखा, लेकिन हम लोग धूलमूल नीति दोबारा देख रहे हैं। ये राजनीति, पद पोस्ट की लालसा, जनहित कार्य से दूर, अशिक्षा, समझदारी में कमी और अन्य कारणों से इन्होंने भी अपनी अपरिपक्वता का एहसास कराया है कि जनता के कार्य योजना के विरुद्ध, संविधान कानून के विरुद्ध और पॉलिटिकल पार्टी नियम के विरुद्ध कार्य योजना में लिप्त हो रहे हैं। सो दोस्तों, हम लोग कानूनी कार्रवाई में हैं। हम लोग हर डॉक्यूमेंट्स, कागजी कार्रवाई, साथ ही डोनेशन लेने की प्रक्रिया में भी है, क्योंकि दबाव के चलते में यहाँ के कुछ समझदार संवैधानिक डोनेशन भी रुकवाने का प्रयास किया गया था, जो कि हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि डोनेशन भी मिलने से हम लोग कागजी कानूनी कार्रवाई
और अन्य कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करेंगे। जितना संभव हो रहा है हम लोग प्रयास करके कार्यक्रम की योजना को पूर्ण कर रहे हैं, जिसमें से कि जॉब पारदर्शिता के साथ में जमशेदपुर में हम लोग एक स्टेज प्रोग्राम कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कर्मचारियों के बीच में लीव प्रोग्राम करने जा रहे हैं। लीव प्रोग्राम बांटने की पर्चियाँ बांटने के प्रोग्राम करने जा रहे हैं। साथ ही हम लोग झारखंड प्रदेश में बस सेवा पूरे झारखंड में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को जागरूक करने के अभियान में हम लोग लग रहे हैं और ज़रूरत होने से हाई कोर्ट और चुनाव इलेक्शन कमीशन से भी बातचीत कर रहे हैं कि झारखंड की स्थिति जो अपराधकर्मी, गुंडागिर्दी और अन्य कारणों में लिप्त है। हमें शिक्षाएं नहीं सिखाती है कि आज 75 वर्ष बाद आज़ादी मिले हुए देश में, प्रदेश में हम लोग अपराधकर्मी की तरह पेश आए। न कानून है, न संविधान है, न अन्य प्रक्रिया है। दोस्तों, ये खुशी की बात है झारखंड प्रदेश में कि भारत के आर्थिक उदारीकरण सफल हुआ है और ये पूरे देश में कार्य योजना करेगा। लेकिन सर्वप्रथम हम लोग झारखंड की गंदगी, झारखंड का संवैधानिक कार्य, झारखंड के अकानूनी कार्य को हटाना, मिटाना चाहते हैं। उस नेता के नेतृत्व को हम लोग ललकारना चाहते हैं, इसके नेतृत्व में जनहित योजना नहीं हो। जनता ने हमेशा सबक सिखाया है, जो मीडिया का न्यूज़ तो नहीं बना है, लेकिन फिर सबक सिखाएगा जनता, झारखंड का ही नहीं अन्य जगह का भी। तो दोस्तों, भारत के आर्थिक उदारीकरण क्या है? भारत की आर्थिक उदारीकरण इस देश में सीधा अर्थनीति जुड़ा हुआ है, जो कि आर्थिक नीति के माध्यम से इस देश को आर्थिक सफलता दे रहा है, जिसमें से कि हम किसानों को दोगुना से तिगुना चौगुना 10 टाइम्स फसल पर इनकम आय दे रहे हैं, जो कार्य योजना सफल है। हम लोग बेरोजगारों को 10 लाख से 10 करोड़ रोजगार योजना दे रहे हैं, जो कि सफल है। 10 करोड़ से ज़्यादा रोजगार संभव है। हम लोग कर्मचारियों को प्रथम चरण में 25, द्वितीय चरण में 50, तृतीय चरण में 75, चतुर्थ चरण में 1 लाख रुपए देने की योजना है। यह भी सफल एक इकोनॉमिकल मेथड है, जो कि काफ़ी बारीकी और समझदारी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है। साथ ही दोस्तों, हम लोग इस देश में व्यापार में 360 ट्रिलियन देने की योजना बनाए हैं, जो कि नया बाजार खड़ा करने का ऐतिहासिक कार्य होगा ऐसा सोसाइटी के द्वारा। और मेरे दोस्तों, इसके साथ ही 20 सूत्री कार्य योजना है, जो कि ऐसा सोसाइटी के साथ काम कर रहा है, जो कि सामाजिक विश्वास, शिक्षा के ऊपर में कानून संविधान को मान होकर के कर रहा है, जिससे कि जनता के अंदर में गुड बिहेव की प्रक्रिया को लागू करेगा। आज 75 साल बीत गए, कोई व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। एक और देश 200 ट्रिलियन से ज़्यादा कर्ज के ऊपर और जा रहा है, और दूसरी ओर झारखंड प्रदेश इस देश में जनहित के काम को रोका जा रहा है। मेरे दोस्त, हम जनता को यही बता रहे हैं कि जब कार्य योजना नहीं है, ढुलमुल नीति है, तो समीर भी आज समर्थ है कार्य करने में। लेकिन समीर जी ने स्वयं भारत के आर्थिक उदारीकरण का नींव का निर्माण किया है, जिसमें हमारे प्रदेश के तमाम लोग जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि पूरे राज्य में जो इकाई चलाएंगे उसमें भी काफ़ी बड़ा उलटफेर होगा, सहयोग होगा। पर झारखंड प्रदेश में आप समझने का प्रयास करें कि आपराधिक कार्य क्यों हो रहा है। हम लोग पार्टी नियम, संविधान नियम, कानून नियम और बातचीत के नियम प्रक्रिया को मान्य कर रहे हैं, बट इन लोगों के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा रोका जाता है, फैसिलिटीज़ में कमी किया जाता है, बातचीत की प्रक्रिया में आने जाने के कार्य योजना को रोका जाता है। तो सीधा हम लोग इस बार यहाँ के राजनीतिक नेतागिरी के ऊपर में एफआईआर करते हैं
और हाई कोर्ट से भी, इलेक्शन कमीशन से भी निरस्त करने की मांग करेंगे राजनीतिक कार्य योजना और पार्टी को इनका। और साथ ही हम लोग जनता से आग्रह करते हैं कि आपकी हक की लड़ाई है जो आप लड़ने में सहयोग कर रहे हैं, और बहुमत से हम लोग को सहयोग करें और ऐसा सोसाइटी की कार्य योजना से जुड़ करके लाभान्वित हो और देश, झारखंड हित में और देश हित में हम लोग का साथ दें और साथ लें। तो मेरे दोस्तों, भारत के आर्थिक उदारीकरण कार्य योजना कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हम आपको वीडियो हमसे आप लोग जनहित में अपने प्रसारित करें प्रोग्राम को। आपका अपना समीर कुमार शर्मा, इकोनॉमिस्ट एवं नेशनल लीडर, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर आशा सोसाइटी, और समीर कुमार शर्मा। तो आगे की नीति क्या है देखेंगे, कि झारखंड में ही राजनीति को, नेतागिरी को रोका गया है। उसका कारण हम लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन सी खरीद बिक्री में लगे हो, कौन सी पार्टी में हमें आप देना चाहते हो, किस पार्टी के संगठन में बिना बोले हमसे इस्तेमाल करना चाहते हो जनता के बीच में। हमने तमाम पार्टियों को मना किया कि ऐसा स्वतंत्र होकर काम कर रहा है। जिस दिन किसी पार्टी के साथ में ये लोग बातचीत की प्रक्रिया में होगा, मीडिया, जनता और कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत में होगा। और जो भी कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया रोकने का कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास कर रहा है, वो कानूनी अपराध है। इस अपराध से मुक्त रहें और देश में जनता, झारखंड में जनता का कार्य योजना को लागू करने का सहयोग प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते नेतागिरी का नाम नहीं आता है, क्योंकि ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं अपनी उत्तरदायित्व को, प्रेस को, मीडिया को, प्रशासन को, या फिर हम लोग आपस में एक दूसरे को मिसगाइड कर रहे हैं। तो गलत बात है कि एकदम ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ में झारखंड की राजनीति भी जनहित में है। कि जनता रोजगार मांग रहा है, कर्मचारी अपने वेतन वृद्धि मांग रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है। आप यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट टैक्स लेकर के शासन के इस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो नया प्रोग्राम तय हुआ है उसके साथ में बातचीत की प्रक्रिया नहीं करके देशद्रोही का काम कर रहे हैं, असंवैधानिक कानून काम कर रहे हैं। आपको जेल होने का रास्ता दिखाई देने लगेगा, क्योंकि बिना बातचीत राज्य सरकार को जानकारी के बाद में भी नहीं होता है तो सीधा जेल का रास्ता यहाँ नेताओं को दिखाई देगा। क्योंकि अब झारखंड में एकदम समझदारी से पेश आएँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।